ओम साई राम। नित्य साई बोध 3 मई। भगवंत जाबरी प्रसन्न होतो, त्यालाच मग वैराग्य देतो, त्याशी विवेकाशी सांगड बांधितो, पार उतरवितो भवसागर। विवेक और वैराग्य का जोड़ होना चाहिए। षडैश्वर्य गुण संपन्न परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तब अपने 6 गुणों में से ऐश्वर्य, धर्म, यज्ञ, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनमें से सबसे श्रेष्ठ गुण है वैराग्य। यह वैराग्य उस भक्त को प्रदान करते हैं। वेद विहित कर्म, अपने धर्म, अपने वर्णों के अनुसार जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, वह कर्तव्य कर्म एक निष्ठ भाव से हम करते रहें, जिससे चित्त की शुद्धि होती है। विषयों से वैराग्य प्राप्त होता है, चित्त शुद्धि होती है, और शुद्ध चित्त में ही विवेक जागृत होता है। ऐसे भक्त को विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि साधन संपत्ति प्राप्त होती है। वैराग्य के पात्र में ही भक्ति टिकती है। भक्ति करने से विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। ऐसे विवेकी व्यक्ति को ही आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान मनुष्य को निरंकारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख के परे चले जाता है। इस प्रकृति के परे वह छलांग लगा पाता है। उसे निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे निवृत्ति को ही जीव का मोक्ष कहा गया है। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे ही वैराग्य प्रदान करते हैं। उसके जीवन में विवेक और वैराग्य का संबंध भगवान ही प्रस्थापित करते हैं, और ऐसे भक्त को भगवान भवसागर के पार ले जाते हैं। साईं उस अमीर सेठ को कहते हैं कि तुम्हारे जेब में पैसे हैं, वही तुम्हारा ब्रह्म है, उस ब्रह्म को बाहर निकालो। और अपने जेब में पैसे हैं, यह बाबा को कैसे मालूम हुआ? बाबा अंतर्ज्ञानी है, यह उस सेठ ने समझ लिया और उसने अपने जेब से पैसे निकालकर बाबा को दिए। आज का साईं बोध, लोभ समाप्त होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है।